हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उत्तराखंड में शिक्षक कैसे बने। तो कौन कौन से रास्ते हैं जिसके द्वारा आप उत्तराखंड में शिक्षक की नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेवल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने 4 लेवल्स लिखे हुए हैं। हालांकि आपके ये जो फर्स्ट 3 लेवल्स हैं ये आपके स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है वो आपकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। पर इसको मैंने यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि कई बार हमारे साथ में जो क्वेरीज आती है, ठीक है, हमें बहुत सारी क्वेरीज मिलती हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के बारे में हमसे पूछ रहे होते हैं, ठीक है। उनकी क्वालिफिकेशन पता नहीं उतनी होती है नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमसे इसके नोटिफिकेशंस के बारे में या इसकी जॉब के बारे में हमसे डिटेल्स ले रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, मतलब आपकी जॉब यहाँ पर लगती है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। तो यहाँ पर आपके लिए जो क्राइटेरिया चाहिए होता है, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो एलिजिबल कौन होता है यहाँ पर, आपका पीजी होना चाहिए प्लस आपका या तो यूजीसी नेट होना चाहिए, ठीक है, यूजीसी नेट, या फिर अगर आप साइंस वाले हैं तो आपका सीएसआईआर नेट होना चाहिए, ठीक है। तो नेट है आपका जो कि एनडीए कराती है, लेकिन यूजीसी होता है, जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं वो यूजीसी नेट देते हैं, जिनके साइंस वाले सब्जेक्ट होते हैं वो सीएसआईआर नेट देते हैं। तो या तो आपका नेट क्लियर होना चाहिए या दूसरी एलिजिबिलिटी है आपकी पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है। ये तो एलिजिबिलिटी है। इसके बाद आपका हर स्टेट में अलग अलग आपका प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, कि कई जगह जो होता है एग्जाम दिया जाता है, कई जगह जो है इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाता है, कई जगह एपीआई स्कोर बनाया जाता है। तो वो अब डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट किस तरीके से कंडक्ट करवा रही है। बट ये जो है आपका एकदम सेपरेट हो जाता है यहाँ स्कूल एजुकेशन से। हमें यहाँ पर जो डिस्कशन करना है वो हम स्कूल एजुकेशन के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो यहाँ पर आपके 3 तरीके से हम इस यहाँ पे टीचिंग जॉब को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षक, दूसरा है आपका एलटी यानी सहायक अध्यापक, और तीसरा है लेक्चरर यानी कि प्रवक्ता। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो काफी जनरल बन रहा है। वैसे तो आप अगर कहीं भी किसी भी स्टेट से हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं, बट क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे आएंगे कि स्पेसिफिकली मैं ये बताऊंगी कि उत्तराखंड में क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। हालांकि हर तरह के कैंडिडेट्स यहाँ पर बने रह सकते हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पीआरटी लेवल से। पीआरटी यानी कि हम यहाँ प्राथमिक शिक्षक की बात कर रहे हैं। प्राथमिक कक्षाएं आपकी कौन सी होती हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, ठीक है। तो जो प्राथमिक शिक्षक यानी पीआरटी टीचर्स होंगे वो आपके किसको पढ़ाएंगे, वो आपके कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। एलिजिबिलिटी यहाँ पे बेसिकली उनसे डीएलएड मांगा जाता है और यूटेट 1 या सीटेट 1 क्वालिफाइड उनसे मांगा जाता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो डीएलएड की जब हम बात करें तो डीएलएड है क्या, डीएलएड है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या है ये, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि एक 2 वर्ष का कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में इसकी एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद ही आप डीएलएड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट्स में 12th के बाद भी करते हैं, लेकिन हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद आप डीएलएड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लिमिट, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 19 वर्ष से लेकर 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है, डीएलएड का आपको पहले यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम निकालना होता है। प्रोसेस को अभी हम डिस्कस करेंगे। इंस्टीट्यूट आपको बता देती हूँ डीएलएड का कोर्स कहाँ किया जाता है, तो डाइट्स में किया जाता है, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपकी एक डाइट होती है। यहाँ उत्तराखंड की अगर हम बात करें, यहाँ 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट है और हर डाइट में आपको 50 सीट्स देखने को मिलती हैं। टोटल 650 सीट्स यहाँ पर हो गई। अब प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। प्रोसेस कैसे है आपका, सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको डीएलएड का एंट्रेंस टेस्ट निकालना है, ठीक है। डीएलएड एग्जाम जो आप देते हैं ये आपका पहले क्या है, पहले एक एंट्रेंस टेस्ट दिया जाता है और एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए और एज लिमिट आपकी 19 से 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। एक बार आप इस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर लें तो आपको डाइट में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर मेरिट बनती है, मेरिट के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको डाइट में एडमिशन मिलेगा और यहाँ पर आपको 2 वर्ष का अपना डीएलएड कोर्स कंप्लीट करना होता है। इसके बाद आप क्वालिफाई करते हैं यहाँ पर या तो यूटेट 1 या फिर
सीटेट 1, सीटेट क्या है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, 1 यानी कि आपका क्लास 1 to 5 के लिए हो रहा है, और यूटेट 1 क्या है आपका, उत्तराखंड टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। बेसिक आपका जो आप कहेंगे पैटर्न है वो सेम ही रहता है, सीटेट में जो पैटर्न रहता है वही आपका यूटेट में रहता है, बट यूटेट का लेवल थोड़ा सा आप कह सकते हैं अप रहता है। फिर आपका अगर ये दोनों चीजें कंप्लीट है, आपने डीएलएड कर लिया और आपने यूटेट या सीटेट में से कोई चीज 1 में से क्वालिफाई कर ली, तो आपका क्या होगा, सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे होता है। जब पीआरटी की वैकेंसी आती है तो एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है और उस मेरिट में आपका नाम आ जाता है, तो आपकी पीआरटी में यहाँ पर जॉब लग सकती है, प्राइमरी में आप यहाँ जॉब में आ सकते हैं या प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। तो उत्तराखंड में पीआरटी के लिए ये आपका प्रोसेस है। अब आगे हम बढ़ते हैं एलटी, ठीक है, एलटी जिसे हम कहते हैं सहायक अध्यापक, ठीक है, अदर स्टेट में इसे टीजीटी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो यहाँ 4 लेवल्स पर जो है आपका स्कूल सिस्टम डिवाइडेड है, 1 to 5 हो गया, ठीक है, फिर आपका 6 to 8 होता है, फिर आपका 9, 10 हो गया और 11, 12 हो गया, ठीक है। ये आपकी प्राथमिक में ही आ जाती है, ये आपकी किस में आती है, ये आपकी आती है जूनियर हाई स्कूल, 9th और 10th आपका, फिर आपका हाई स्कूल हो गया, और 11, 12 जो होती है आपकी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ एलटी जो है कौन सी कक्षाओं को पढ़ाता है, 6 to 8 और 9th और 10th को भी पढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम टीजीटी में देखें तो टीजीटी में अदर स्टेट में आपको टोटल 6 to 10 देखने को मिलेगा, ये 6 to 10 लेवल की क्लासेस को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या चाहिए होता है, यहाँ पर बीएड और यूटेट 2 या सीटेट 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, तब आप एलटी एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल होते हैं। अब हम देख लेते हैं इंस्टीट्यूट कौन सा है जहां पर आपके यहाँ पर बीएड वगैरह कराया जाता है। तो या तो ये बीएड यूनिवर्सिटीज वगैरह कराती है अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में, या फिर आरआईईज कराती है, ठीक है। यहाँ हम आईआईटीज की बात नहीं करेंगे, आईआईटीज की बात लेक्चर में करेंगे। यहाँ आरआईईज जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन होते हैं, यहाँ पर भी आपका बीएड कराया जाता है। प्रोसेस देखेंगे आप, प्रोसेस कैसे, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। 12th के बाद भी होता है, अभी मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पर कंप्लीट। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो आप करते हैं बीएड, लेकिन अगर 12th के बाद ही आप करते हैं तो आप करते हैं इंटीग्रेटेड बीएड, ठीक है, इंटीग्रेटेड बीएड। इंटीग्रेटेड मतलब बीएससी बीएड होता है या बीए बीएड होता है, ठीक है, तो उसमें आपकी ग्रेजुएशन भी काउंट हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है। अब देखो यहाँ पर आपको इसके लिए क्वालिफाई क्या करना है, अगर आप बीएड की बात कर रहे हैं तो आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना है। अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड की बात कर रहे हैं तो आपको नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनसीईटी एग्जाम क्वालिफाई करना है। ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप बीएड कॉलेज में एडमिशन लेंगे, और एडमिशन लेने के बाद आप अपना बीएड कोर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बीएड कोर्स के बारे में भी डिटेल में बताती हूँ आपको। कोर्स कंप्लीट करने के बाद अब आपको या तो यूटेट 2 की परीक्षा या फिर सीटेट 2 की परीक्षा आपको पास करनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने प्राइमरी में बात करी, या तो आप यूटेट 1 या सीटेट 1 करिए। यहाँ अगर हम एलटी लेवल पे बात करें तो या तो होता है यूटेट 2 या फिर होता है सीटेट 2, ठीक है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर उत्तराखंड टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये क्वालिफाई करने के बाद अब आप एलटी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपका एलटी एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपकी पोस्टिंग आपको सहायक अध्यापक के रूप में उत्तराखंड में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एलटी लेवल पे आप कैसे कर सकते हैं। अब मैं बीएड को यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बीएड जो है आपका, जैसा कि मैंने बताया, 2 तरीके से हो सकता है। एक तो होता है 2 साल का बीएड, जैसे मैंने डीएलएड की बात करी थी, वो क्या था, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या बीएड क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड बीएड क्या है आपका, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP, ठीक है, ये आपका अलग है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। 2 इयर्स का जो बीएड होता है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, उत्तराखंड में बात कर रही हूँ तो यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। फिर आप क्वालिफाई करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम, और बीएड एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप एडमिशन लेते हैं रिस्पेक्टिव कॉलेज में, आपकी काउंसलिंग के बाद जो आपको मिलता है, और अपना बीएड कोर्स जो है आप कंप्लीट करते हैं। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, ठीक है। बाकी प्रोसेस हम आगे डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली स्लाइड में। इसके बाद बीएड कंप्लीट करने के बाद आप यूटेट 2 करेंगे या सीटेट 2 करेंगे, और फिर आप एलटी का एग्जाम देंगे। अब आते हैं हम ITEP पर। तो ITEP कब होता है, ये होता है आपका 12th के बाद। यहाँ आप ग्रेजुएशन के बाद दे रहे थे, यहाँ ITEP आप 12th के बाद ही दोगे। 12th के बाद आपका डायरेक्ट इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है, जिसके लिए आपको एक
एनसीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। और जब अब आप कोर्स करोगे वो आपका कितने वर्ष का होगा? 4 वर्ष का होगा। ठीक है, कितने साल का होगा? 4 साल का होगा। आप यहाँ पर बीएससी बीएड या बीए बीएड, आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका कंप्लीट एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी बात बाद में करेंगे किसी और वीडियो में कि आपका जो इंटीग्रेटेड वाला है ये आपका अलग अलग लेवल्स पे होता है। जैसे कि हमारी एनईपी में बताया भी गया है, आपके लेवल्स अलग अलग है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी। ठीक है, तो आपका उसी हिसाब से किसी किसी कॉलेज में अलग अलग लेवल्स पे कराया जाता है। तो कौन सा करना बेहतर है, कौन सा बेटर आपको अपॉर्चुनिटी देगा, इसकी बात हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ये 2 साल का बीएड है, ये आपका क्या है? ये 4 साल का कोर्स है। आपका 1 साल का बीएड भी आपका 2026-27 एकेडमिक सेशन से शुरू होने वाला है। जी हाँ, पहले 1 साल का बीएड होता था आपका, लेकिन एनसीटीई ने 2014 में इसे बंद कर दिया था, लेकिन अब वो इसे फिर से री इंट्रोड्यूस करने वाली है 2026-27 वाले सेशन से। लेकिन अब ये 1 साल वाला बीएड कौन कर पाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। 1 साल वाला बीएड सिर्फ वो कर सकता है जिसने 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री ली हो, यानी जिसका ग्रेजुएशन 4 साल का हुआ हो, या फिर जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्लास क्वालिफिकेशन हो। ठीक है, यानी कि वो पीजी होना चाहिए, तब वो 1 साल का बीएड कर सकता है, या तो ये या फिर ये। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर सच कंटेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे लेवल पर चलते हैं। तीसरा लेवल है आपका लेक्चरर, यानी कि प्रवक्ता। एलिजिबिलिटी अगेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको क्या चाहिए? आपका बीएड होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। कौन सी क्लासेस को आप यहाँ पर पढ़ाते हैं? क्लास 11th और 12th को आप यहाँ पर पढ़ाते हैं। कहाँ पर कंडक्ट किया जाता है? यूनिवर्सिटीज, कैंपस वगैरह में होता है, कॉलेजेस में RIEs यानी कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कराते हैं, और कुछ IITs भी कराते हैं, क्योंकि IITs यहाँ पर सिर्फ सेकेंडरी लेवल के लिए कराते हैं। ठीक है, सेकेंडरी लेवल मतलब 11th-12th के लिए, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, प्रोसेस देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे या 12th, वही चीज रहने वाली है। अगर ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो बीएड, अगर 12th के बाद करोगे तो इंटीग्रेटेड बीएड। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? अब पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है, बीएड के बाद जरूरी नहीं है कि आप क्या करो, यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन करो। ये भी हो सकता है, कई लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बीएड करते हैं और बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड से पहले करो बाद में करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीएड आपका ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएड के लिए ग्रेजुएशन। फिर आप क्या करोगे? क्वालिफाई करोगे यहाँ पर। अब आपको क्या करना है? ग्रेजुएशन अगर आपका हो चुका है, इसके बाद आप दोगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम, या फिर इंटीग्रेटेड वाले हैं तो 12th के बाद देंगे ITEP एग्जाम। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? अपना बीएड कोर्स कंप्लीट करोगे। नॉर्मल बीएड है 2 साल का करोगे, ITEP वाला है 4 साल का करोगे, और फिर यहाँ पर कोई सीटेट कोई यूटेट रिक्वायर्ड नहीं है, सीधे आप एलिजिबल हो जाते हो यहाँ पर लेक्चरर एग्जाम के लिए। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ITEP करके आया है तो ऑब्वियसली वो पोस्ट ग्रेजुएशन बाद में करेगा। ठीक है, क्योंकि 12th के बाद कर रहा है ना, तो 12th के बाद वो क्या करेगा? सीधे आपका ग्रेजुएशन और प्लस बीएड वाली डिग्री लेगा, और उसके बाद क्या करेगा? वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। तो यहाँ पर आपका सीटेट यूटेट वाली कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए? सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और फिर आप लेक्चरर का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, फिर अगेन वही सारी चीजें हैं, बीएड में वैसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। ठीक है, बीएड आपको कैसे करना है, बस यहाँ पर आप ये देखेंगे कि हाँ 2 साल का जो बीएड आपको करना है, आप पहले ग्रेजुएशन करेंगे, चाहे ग्रेजुएशन के बाद पहले बीएड करिए या पहले पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, वो आपकी मर्जी, लेकिन चाहिए दोनों चाहिए आपको। और फिर आप क्या करेंगे? उसके बाद आप सीधे लेक्चर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात करें, पहले क्या करोगे? एग्जाम क्वालिफाई करोगे, अपना जो बीएससी बीएड या बीए बीएड है कोर्स कंप्लीट करोगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे? लेक्चरर एग्जाम दोगे। ठीक है, एक बार आपने लेक्चरर एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो अब आप उत्तराखंड में प्रवक्ता शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अदर ऑप्शंस। यहाँ पर
आपने उत्तराखंड के तो देख लिए भाई, इतनी सारी पढ़ाई की है, बीएड भी किया है, पोजीशन किया है, सीटेड यूटेड भी क्वालिफाई करके बैठे हो, तो कुछ तो और ऑप्शंस भी अपने लिए खोलोगे। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पर और क्या आ सकते हैं भाई, डीएलएड वालों के लिए मैं बता दूं। ठीक है, डीएलएड वाले जो है, अगर आपका डीएलएड में इसके बाद सीटेट 1 क्वालिफाइड है तो आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल होते हैं। और एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में आप प्राइमरी के शिक्षक अगर बनना चाहते हैं तो डीएलएड जरूरी नहीं है आपने उत्तराखंड से ही किया हो, अगर आप किसी अदर स्टेट से भी करके आए हैं तो भी यहाँ पे डीएलएड जो है वो वैलिड है। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको कंफ्यूजन रहता है, देखो अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है कि अदर स्टेट से अगर आप डीएलएड करके आए हो तो भी यहाँ पर आपका माना जाएगा। बस शर्त ये है कि आप जो कैंडिडेट है वो यहाँ का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसके पास यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि अब तो एनआईओएस वगैरह वालों को भी एलिजिबल कर दिया है, हालांकि ये सारी चीजें आपकी नोटिफिकेशंस में आती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर एज क्राइटेरिया भी जो हमने डिस्कस किया है वो एक जनरल है, वैसे आपके जो कास्ट वगैरह और जो आपके अदर कैटेगरी सिस्टम है उसके हिसाब से जो भी आपके रिलैक्सेशंस मिलते हैं वो आपके नोटिफिकेशंस में आपको पता चल जाते हैं। मैंने यहाँ पर जो डिस्कस किया है वो जनरल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, एलटी की बात करें, अगेन यहाँ भी वही है, अगर एलटी वाले, एलटी कहने का मतलब है जिसने ग्रेजुएशन किया है और जो बीएड है, अगर वो सीटेट 2 क्वालिफाई कर ले, ठीक है, एलटी तो पोस्ट हो गई, अगर मैं ग्रेजुएशन और बीएड वाले की बात करूं, अगर वो सीटेट 2 क्वालिफाई कर ले तो वो सेंट्रल लेवल के टीजीटी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते। ध्यान रखिएगा, अब जो है आपके बीएड वाले पीआरटी में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, पहले था लेकिन अब नहीं है, पहले अब आपका ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, पीआरटी लेवल यानी प्राथमिक जो स्तर है उस पर बीएड वाले अलाउड नहीं है, उसके लिए आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड है, ठीक है, तो आप सारे ही सेंट्रल लेवल एग्जाम्स के लिए आप पर एप्लीकेबल है। ठीक है, फिर देखिए सेंट्रल लेवल एग्जाम जो मैं बोल रही हूँ कौन कौन से हो सकते हैं भाई, केवीएस हो सकता है, ठीक है, एनबीएस हो सकता है, डीट्रिपल भी हो सकता है, एकलव्य आपके मॉडल स्कूल्स होते हैं, ऐसे और भी बहुत सारी वैकेंसीज आपकी आती रहती हैं। ठीक है, अगर हम वैकेंसीज की बात करें उत्तराखंड में तो यहाँ पर अभी क्या आपकी स्थिति है, तो देखिए अगर मैं लेक्चरर की बात करूं, लेक्चरर एग्जाम यानी कि प्रवक्ता, ठीक है, प्रवक्ता भर्ती की अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर थोड़ी सी हमको दिक्कत देखने को मिली थी, पहले स्क्रीनिंग एग्जाम था, फिर वो एग्जाम हटा दिया गया और अब सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपका एग्जाम होने वाला है। और उसके लिए भी अभी आपका फिर से जो है नोटिफिकेशन आएगा, फिर से आपका अध्याचन गया हुआ है, तो वहां पर नोटिफिकेशन में जिस भी तरीके से अब आपकी चीजें या पैटर्न या जैसा भी बताया जाएगा, पेपर कितने मार्क्स का होगा, क्या उसका लेवल रहने वाला है, वो सारी चीजें उसी में क्लियर होंगी, तो इसमें अभी आपका समय है। लेकिन अगर हम एलटी एग्जाम की बात करें, ठीक है, एलटी एग्जाम, हालांकि अभी इस एग्जाम में भी जो आपकी नियुक्तियां थी अभी जो है वो उनको नहीं मिली है, क्योंकि अभी भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं कोर्ट में चैलेंज किए गए हैं, वहां पर उनके ऊपर अभी पूरी कार्रवाई चल रही है, तो अभी देखना है कि इसमें क्या रिजल्ट निकल के आता है। बट बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास थी कि एलटी की नई भर्ती अब कब आएगी, तो एलटी एग्जाम की जो नेक्स्ट भर्ती है वो आपकी 26 में आपको देखने को मिल सकती है, ये एक प्रिडिक्शन है, क्योंकि 27 में आपको इलेक्शन देखने को मिलेंगे और उससे पहले आपकी वैकेंसीज आती ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 26 में बहुत बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको एलटी लेवल की जो भर्ती है वो देखने को यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हैं। इसमें अच्छी चीज ये है कि एलटी का जो सिलेबस है वो अभी चेंज हुआ था, ठीक है, वो अभी चेंज हुआ था, तो सिलेबस एक बार चेंज हुआ है तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आज चेंज हुआ है तो अब अगले साल फिर चेंज होगा। तो यहाँ पर अब ये जो नया सिलेबस है इसके हिसाब से जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। एलटी का एग्जाम आपका 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें से 50 आपका जनरल रहता है, ठीक है, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके वाला पोर्शन आता है, प्लस 50 का आपका क्या होता है, विषय होता है। यहाँ पर लेवल थोड़ा टफ रहता है, तो अगर एलटी की तैयारी करनी है तो स्टूडेंट्स अभी से स्टार्ट कर दे, 26 में आपको जरूर भर्ती देखने को मिलेगी। और जरूरी है कि अगर आपको इस लेवल के हिसाब से तैयार करना है तो तैयारी पहले से होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इस बार वाले एलटी में हमारे जो सिलेक्शंस हैं वो काफी हुए थे, तो यहाँ पर ये कुछ नाम मैंने लिखे हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं टॉप रैंकर्स भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। इसके अलावा अन्य कैंडिडेट्स के नेम्स या फोटोज वगैरह भी आपने वीडियो में देखे ही होंगे जब ये वीडियो स्टार्ट किया होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एलटी जो आपका
एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरीके से अचीवर्स पर चली थी, और अब अगर नया जो एलटी एग्जाम आने वाला है उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप फिर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पर। तो उत्तराखंड एलटी पेपर 1 की तैयारी के लिए यहाँ पर ज्योति बिष्ट मैम है, मैं मेघा जायसवाल, और यहाँ पर अन्नपूर्णा सिंह मैम है जो कि आपको रीजनिंग करवाती हैं। यहाँ पर आपके पास ये वाला जो कोर्स है बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये कोर्स मिलेगा, और ये अभी रिकॉर्डेड अवेलेबल है, ठीक है, रिकॉर्डेड अवेलेबल है। बहुत जल्दी ही हम इसमें पूरे तरीके से नया कोर्स भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी से अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अचीवर्स ऐप डाउनलोड करनी है। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आप चल सकते हैं जो यूटेट और सीटेट एग्जाम की मैं बात कर रही थी, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि बीएड में से ही आपका मोस्टली यहाँ पर आया हुआ होता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कैंडिडेट्स जो हैं यूटेट और सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। और यहाँ पर आप इस एग्जाम की खासियत देखिए, ये इसमें कोई मेरिट का भी खेल नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। 150 मार्क्स का पेपर होता है, आपको सिर्फ 90 नंबर लेकर आने होते हैं, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, आपको सिर्फ 90 मार्क्स अपने लेकर आने हैं। उसमें भी कैंडिडेट्स जो हैं इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमसे जुड़ सकते हैं। मोस्टली इसमें पेडागोजी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, सब्जेक्ट भी होता है लेकिन पेडागोजी अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे कवर करती है। तो यूटेट पेडागोजी की बात करें या सीटेट पेडागोजी की बात करें, ये कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये भी आप अचीवर्स ऐप पर देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें डीएलएड एग्जाम की, तो डीएलएड एग्जाम के लिए आप हमारा ये कोर्स देख सकते हैं जो कि वेटरी क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है। यहाँ पर दीपक पंत सर हैं, मैं हूँ, और साथ में अरुण गुप्ता सर हैं जो आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन देखेंगे। दीपक पंत सर आपका जीके वाला पोर्शन देखेंगे। डीएलएड में भी हमने बहुत सिलेक्शंस पहले भी दिए हैं, इस कोर्स से आपको बहुत फायदा पहुंच सकता है। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कराए जाते हैं, स्ट्रैटेजीज बताई जाती है। डीएलएड जो है बहुत ही ज्यादा टाइम का खेल है, तो यहाँ पर परफेक्ट स्ट्रैटेजी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हमारे पास बहुत से सिलेक्शंस पहले से भी हुए हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत अच्छी यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वेटरी क्लासेस ऐप, और डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर केवीएस की भर्ती आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिल सकती है। केवीएस एग्जाम जो है आपका, इसके रिक्रूटमेंट के लिए जो नए रूल्स हैं वो जारी हो चुके हैं, कितने पोस्ट वैकेंट है वो लिस्ट भी जारी हो चुकी है। आपका लास्ट केवीएस जो हुआ था, केवीएस की ये पैटर्न रहता है हर 2 साल में आता है, लास्ट आपका केवीएस 23 में हुआ था, तो अब 25 में आने की इसकी पूरी संभावना है। तो केवीएस की वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो आप केवीएस 2025 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा केवीएस पेडागोजी का बैच ले सकते हैं। यहाँ पर आपके ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ नोट 24/7 व्हाट्सएप पे सपोर्ट मिलता है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा बहुत जल्द आपका टीजीटी साइंस का भी कोर्स शुरू हो जाएगा, जो कि ऐप पे बहुत जल्द आपका रिफ्लेक्ट होने लगेगा। और भी सब्जेक्ट्स अगर आप क्वेरीज देंगे तो हम यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो अचीवर्स हो या वेटरी क्लासेस ऐप हो, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ा समझ में आया होगा कि उत्तराखंड में आपका, अगर आप शिक्षा विभाग में ही, अगर एजुकेशन सेक्टर में ही कोई जॉब लेना चाहते हैं तो आपको किस किस तरीके से यहाँ पर चलना होगा, क्या वहाँ पे प्रक्रिया होती है। इस वीडियो का जो मकसद था वो यही था कि जो 12th करके आया है या जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स है, अक्सर उनको राह नहीं मिलती, तो उनको थोड़ी सी दिशा मिले और वो अपने कॉम्बिनेशंस का भी थोड़ा ध्यान रखे। बहुत बार मैंने देखा है कि एलटी में लोगों के कॉम्बिनेशंस गलत होते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार अपना ग्रेजुएशन रिपीट कर रहे होते हैं। तो ये केसेस भी हमारे सामने आए हैं। हमारे इससे रिलेटेड एक आध वीडियोस और इंटरव्यूज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिन्होंने यहाँ पर क्या किया है, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ठीक करने के लिए दोबारा से ग्रेजुएशन किया है। तो अब वो जाकर आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग इस गलती से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिसको इसकी जरूरत है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।